उपस्थित सभी महानुभावों का इस स्वाध्याय में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है, तीन लोक एक परिचय इस विषय पर हम अपने स्वाध्याय में चर्चा कर रहे हैं। भाग 1, भाग 2 ये हो चुका है। आज हम भाग 3 में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 1 में तीन लोक का विषय हमको क्यों पढ़ना चाहिए, कितना आवश्यक है इत्यादि प्रस्तावना के माध्यम से समझा था। तीन लोक का बाहरी ढांचा क्या होता है ये देखा, वात वलय क्या होते हैं इसके बारे में हमने जाना, और त्रस्त नाड़ी कहां होती है इस विषय में भी हमने समझा। भाग 2 में अधोलोक की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, अर्थात अधोलोक का परिचय भाग 1 पिछली कक्षा में हो चुका। आज अधोलोक परिचय भाग 2 में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू के 5, 7, 10 मिनट अभी तक जितना भी विषय पड़ा हुआ है हल्का सा उसका सिंहावलोकन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सबको विदित है, तीन लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। सुमेरु पर्वत से ऊपर का जो भाग है वो ऊर्ध्वलोक है, सुमेरु पर्वत से नीचे का जो भाग है वो अधोलोक है, और सुमेरु पर्वत के आसपास का जो भाग है वह हमारा मध्यलोक होता है। उसके बाद हमने ये देखा था इस लोक में त्रस्त नाड़ी कहां पर है। तो मैं आपको बताना चाहूं, ये उत्तर, ये दक्षिण है ना, ये पूरब, ये पश्चिम, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, ये पूरब पश्चिम, और ये उत्तर दक्षिण होता है। तो उत्तर दक्षिण में 7 राजू प्रमाण इस लोक के ठीक मध्य में त्रस्त नाड़ी है। मैंने कुछ रेखा चित्र बनाने के लिए आप सबको कार्य दिया था, कई महानुभावों ने इसको बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि आप सब भी इस विषय को बहुत अच्छा और मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि कम से कम अपने हाथ से जब आप किसी भी चित्र को बनाएंगे तो विषय वो आपका बहुत अच्छा और मजबूत होगा। यहां मैं मात्र चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन एक सिंपल सा पेंसिल और स्केल लेकर के बनाने की कोशिश करें, आपका विषय बहुत अच्छा हो जाएगा। कई महानुभावों ने इसमें त्रस्त नाड़ी जो है वो यहां बनाई है। मेरा उद्देश्य त्रस्त नाड़ी पूछने का था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इसको यहां बनाएं, आपको ऐसा 3D में बना करके और फिर उसमें यहां बनाने की कोशिश आपको करनी थी। इसलिए फिर भी अभी टाइम है, मैं 5 दिन और देता हूं आप सबको। जो भी विषय यहां पर पढ़ते जा रहे हैं और इसमें जो भी चित्र आ रहे हैं आपको तुरंत उसको स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर अपनी कॉपी में सुंदर से बनाएं। बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो वो भी कोशिश करें, धीरे धीरे उनकी ड्राइंग तो अब और अच्छी होती है ना, सुंदर सी ड्राइंग बच्चे भी बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि त्रस्त नाड़ी कहां पर है। तो ये उत्तर दक्षिण के 7 राजू में 3 राजू इधर छोड़ दीजिएगा, 3 राजू इधर छोड़ करके ये जो 1 राजू प्रमाण है यहां पर त्रस्त नाड़ी ठीक मध्य में स्थित है। फिर हम अभी चर्चा जो कर रहे हैं वो अधोलोक की कर रहे हैं। इस अधोलोक की चर्चा में क्या क्या हम मुख्य विषय ध्यान में रखना है, जैसे कि ये अधोलोक है, यहां से लगा करके ये अधोलोक है। इसका आकार वेत्रासन, वेत्र माने बांस, बांस की कुर्सी समझ लो, या बांस का आसन जिस पर बैठा जाता है उस आकार का होता है, या उल्टा ग्लास रख दो उसके जैसा आकार होता है, मिस्र के पिरामिड होते हैं उसके जैसा आकार होता है इत्यादि। यह 7 राजू ऊंचा है, इसका मतलब ये यहां से यहां तक का जो है 7 राजू है, ये 7 राजू ऊंचा है। उत्तर दक्षिण, ये उत्तर ये दक्षिण, उत्तर दक्षिण में भी ये 7 राजू प्रमाण है। पूर्व पश्चिम नीचे 7 राजू, ये पूर्व ये पश्चिम, पूर्व ईस्ट और वेस्ट, तो पूर्व से पश्चिम तक नीचे नीचे जो है ये 7 राजू है, और जैसे जैसे ऊपर 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 जाते जाएंगे घटते घटते यहां पर मात्र 1 राजू रह जाता है, अधोलोक। सबसे ध्यान देने वाली बात यहां पर यह भी है, 6 राजू में 7 पृथ्वियां हैं। ध्यान से सुनना, 6 राजू में 7 पृथ्वियां हैं। वो 7 पृथ्वियां कौन कौन सी है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये यहां से यहां तक का जो एरिया है वो 6 राजू है। ये कैसे है, तो इस विषय को भी आप ध्यान से सुनिएगा, इसको भी अच्छे से समझिएगा। कैसे,
पहले राजू में 2 पृथ्वी आ जाती है। प्रथम राजू में 2 पृथ्वी आ जाती है। कैसे आ जाती हैं? यहां सबसे पहला जो रत्न प्रभा नाम की जो पहली पृथ्वी है, यहां से लेकर के दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा के अंत तक, है ना, शर्करा प्रभा के बॉटम तक एक राजू प्रमाण होता है। फिर शर्करा प्रभा के बॉटम से स्टार्ट करके, है ना, रत्न शर्करा बालुका प्रभा के बॉटम तक, अंत तक, भूमि तक, फिर दूसरा राजू। इस तरह से यहां तक तीसरा राजू, यहां से यहां चौथा राजू, यहां से यहां पांचवा राजू और यहां से यहां छठा राजू। अर्थात छठे राजू के अंतर्गत सातवीं पृथ्वी का लास्ट भाग आ जाता है। अर्थात सातवीं पृथ्वी तक छठा राजू कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद क्या है, क्योंकि नीचे तो 7 राजू है, तो नीचे का जो भाग है वो एक राजू स्थावर लोक है, जहां मात्र निगोदिया जीव रहते हैं। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये स्थावर लोक है। यहां पर मात्र पंच स्थावर या फिर निगोदिया जीव रहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जहां तक बात है पूरे अधोलोक के एरिया की, इसके बारे में भी हमने समझा था। सबसे पहले 4 लिखा है यहां पर। 4 का मतलब क्या? नीचे 7 राजू, है ना। एरिया कैसे निकाला जाता है? चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू गहराई इज इक्वल टू घनफल, ऐसा निकाला जाता है ना, पूरा एरिया। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? तो चौड़ाई तो ये है, यहां से लगा करके ये चौड़ाई आती है। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने बताया था 7 राजू तो ये है, 1 राजू ये है, 7 और 1 8 हो गई। 8 में 2 का भाग, क्योंकि ये दो चीज है ना, 2 अलग अलग चीजों का अपन भाग ले रहे हैं और एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए 2 का भाग लगाने पर 8 में 2 का भाग लगाया तो 4 आया। इस तरह से ये 4, यहां से यहां ये पूरा 7 राजू ऊंचाई और 7 राजू गहराई। इस तरह से पूरे अधोलोक का जो घनफल है या पूरा एरिया है वो 196 है, 196 है। अब आती है चर्चा, इस अधोलोक में कौन कौन निवास करते हैं। उसके लिए एक इंद्रिय जीव, है ना, और एक इंद्रिय जीव, चूंकि एक इंद्रिय जीव तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, तो अधोलोक में भी होंगे। स्थावर लोक में पूरे एक इंद्रिय जीव ही हैं, तो एक इंद्रिय जीव। दूसरे नारकी जीव, है ना, इन पृथ्वियों में जो बिल बने हुए, उन बिलों में नारकी जीव रहते हैं, तो नारकी जीव भी हैं। भवनवासी और व्यंतरदेव, इस तरह से 4 प्रकार के ये जीव जो हैं, इनका वास इन अधोलोक में है ना। अधोलोक में केवल मनुष्य नहीं रहता, देवताओं में भवनवासी और व्यंतरदेव आ गए। नरक गति के जीव तो अधोलोक में ही, देवगति के जीव भी भवनवासी और व्यंतर हैं, तो वो भी हैं। और तिर्यंच की अपेक्षा करें तो एक इंद्रिय जीव तिर्यंच कहलाता है, इसलिए एक इंद्रिय तिर्यंच भी यहां पर हो गए। केवल मात्र मनुष्य जो है वो अधोलोक में नहीं होता। 4 गतियों में से मनुष्य गति वाला जीव जो है वो अधोलोक में नहीं होता है। इस तरह की चर्चा हमने पिछली स्वाध्याय में भी की थी। 7 पृथ्वियां जो मैंने आपको बताई थी, मैं केवल रिवीजन कर रहा हूं, एक बार आपको वापस दिमाग में बैठ जाए, जिससे कि आगे के विषय से आप वापस जुड़ जाए। 7 पृथ्वियां, नाम आप सबको पता है, मैं सिर्फ नाम उच्चारण कर रहा हूं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा और महातम प्रभा। ठीक है। अब इनके नाम ऐसे क्यों हैं, यह भी आप सबको पता है। रत्न प्रभा इसलिए क्योंकि इस पृथ्वी की प्रभा, कांति, तेज रत्नों जैसा है, इसलिए इसको रत्न प्रभा कहते हैं। शक्कर के जैसी दिखने वाली पृथ्वी शर्करा प्रभा। बालुका का अर्थ होता है रेत, मिट्टी, मिट्टी जैसी दिखाई देने वाली यह पृथ्वी है, इसलिए इसको बालुका प्रभा कहते हैं। पंक का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ के जैसी दिखाई देने वाली इसकी प्रभा है, इसलिए इसको पंक प्रभा। धूम प्रभा, धुएं जैसा इसका प्रभा है, इसलिए इसको धूम प्रभा। अंधकार जैसी इसकी प्रभा है, इसलिए इसको तम प्रभा। और महान अंधकार जैसी इसकी प्रभा है, इसलिए इसको महातम प्रभा कहते हैं। इस प्रकार इन 7 पृथ्वियों की कांति समझे, वर्ण समझे, उनकी प्रभा समझे, उस अपेक्षा से इन पृथ्वियों के ये 7 नाम हैं। वैसे रूढ़ी से इन 7 पृथ्वियों के नाम, रूढ़ी
है ना, एक तो होता है रूढ़ी नाम और एक उसके काम के हिसाब से नाम होता है ना, है ना। एक तो जैसे कोई पुजारी का काम कर रहा है या पूजा कराने का काम करता है, तो एक तो उसका नाम पंडित जी हो जाता है, और एक जो वास्तविक में जो रूढ़ी नाम होता है वो उसका नाम होता है। तो इन पृथ्वियों के ये नाम जो थे उनकी प्रभा के नाम से हुए थे, लेकिन ये नाम जो है वो रूढ़ी नाम है, अथवा वास्तविक नाम जो है वो ये है। 7 पृथ्वियों के नाम हैं, नरकों के नहीं, 7 पृथ्वियों के। क्या? धम्मा, जिसको धर्मा कहते हैं, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। इस तरह से ये 7 नाम जो हैं वो इन 7 पृथ्वियों के रूढ़ी नाम जानना चाहिए। अब मैंने इसके साथ एक चीज और आपको बताई थी, लोक के अंत तक इनका विस्तार है, इन पृथ्वियों का विस्तार। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये पहली पृथ्वी है, ये जितने भी डार्क हैं वो सब पृथ्वियां हैं, यही पृथ्वी है। ये पृथ्वी लोक के अंत तक है, ये दूसरी पृथ्वी यहां से यहां तक लोक के अंत तक है, ये तीसरी पृथ्वी यहां से यहां तक लोक के अंत तक है। इस तरह से इन पृथ्वियों का विस्तार जो है वो लोक के अंत तक है, नरकों का विस्तार नहीं है। ध्यान रखना, ये नरकों का विस्तार नहीं है, ये केवल पृथ्वियों का विस्तार लोक के अंत तक है, ऐसा समझिएगा। दूसरा, इन सभी पृथ्वियों के नीचे 3 वात वलय हैं, है ना। जैसे ये पहली पृथ्वी, उसके नीचे 3 वात वलय, ऐसे ये जो 3 कलर्स दे रखे हैं, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसमें वात वलय का भी बताने को बताया था, तो उसमें आपको इस तरह का कुछ चित्र बना करके हमें देना है, जिसमें पृथ्वी दिखे, एक अलग डार्क कलर से पृथ्वी बना दीजिएगा और 3 अलग अलग कलरों से वात वलय बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा। एक कॉमन गलती जो कई लोगों ने की है कि वात वलय में सब जगह एक जैसा आकार बना दिया, जबकि ये जो है वो सब 20-20 हजार योजन मोटे वात वलय हैं, साइड में इतने मोटे नहीं है। ध्यान रखना, ये साइड में जो है वो 20-20 हजार योजन मोटे नहीं है, साइड में तो यहां से ये 7वीं पृथ्वी से 7, 5 और 4 योजन प्रमाण, बस इतने पतले ही हैं, बिल्कुल पतले पतले पतले, जो कि प्रथम पृथ्वी तक जाते जाते बहुत कम 5, 4 और 3 योजन प्रमाण हो जाते हैं वात वलय। तो ये बात विशेष ध्यान रखना है आप सबको, पृथ्वियों के नीचे जो वात वलय हैं वे सब 20-20 हजार योजन मोटे हैं। स्थावर लोक तक ये भी जो है वो 20-20 हजार योजन मोटे हैं। यहां से लेकर के ये जो वात वलय हैं वे बहुत छोटे हैं इसकी अपेक्षा, कहां 20,000 और कहां 7 योजन, बहुत अंतर है, लेकिन वात वलय है वहां पर भी, ये आपको ध्यान देना है। तीसरी बात इसमें मैंने विशेष रूप से बताई थी कि बीच में जगह खाली है, ध्यान रखना, ये जगह खाली है। कई लोग समझते कि ये नरक है बीच में, नहीं साहब, ये नरक नहीं है, नहीं ये पृथ्वियां हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली स्थान है। पृथ्वियां ये हैं, पृथ्वी का आधार गणोदधिवात वलय, गणोदधिवात वलय का आधार घनवात वलय, घनवात वलय का आधार तनुवात वलय, तनुवात वलय का आधार आकाश, खाली आकाश, और खाली आकाश अपने आधार पर है, उसको कोई आधार की आवश्यकता नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कोई बात समझ में नहीं आए तो नोट कर दीजिएगा, और कक्षा के अंत में पुनः अपन प्रश्नोत्तर के माध्यम से हर प्रश्न का जवाब प्राप्त करेंगे। लेकिन एक भी ऐसी चीज ना हो जो आपको समझ में ना आए, वैसे विषय कई बार पहले मैं कर चुका हूं, सिर्फ रिपीट आपके सामने कर रहा हूं। तो ये वात वलयों की स्थिति इस तरह से जानना चाहिए। उसके बाद हमने सबसे पहली पृथ्वी के 3 भाग किए थे, आप सबको ध्यान है। पहली पृथ्वी कौन सी थी? रत्न प्रभा। इस रत्न प्रभा में पहला भाग है खर भाग, दूसरा भाग है पंख भाग, तीसरा भाग है बहुल भाग। पहला भाग 16,000 योजन, दूसरा भाग 84,000 योजन और तीसरा भाग 80,000 योजन प्रमाण है। कौन कौन रहते हैं यहां पर? तो पहले खर भाग में और पंख भाग में तो भवनवासी और व्यंतर जाति के देव रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, खर भाग और पंख भाग में कोई नारकी जीव नहीं रहते, ये स्थान मात्र भवनवासी और व्यंतर देवों के लिए सुरक्षित है, निश्चित है। हाँ, ये बात अलग है कि खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर जो हैं वो खर भाग में है,
और एक प्रकार के भवनवासी असुर जाति, एक प्रकार के व्यंतर राक्षस जाति के जो देव हैं वे पंक भाग में रहते हैं। अब बात आती है अबहुल भाग। अबहुल भाग में नारकी जीव यहां रहना प्रारंभ करते हैं। इस तरह से यदि हम पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई, ध्यान रखना मोटाई की चर्चा कर रहे हैं, रत्न प्रभा की मोटाई अगर हम समझें तो कुल 1,80,000 योजन प्रमाण जो है वो इस रत्न प्रभा की मोटाई जानना चाहिए। ठीक है, साथ में एक बात और समझ लेते हैं हम कि अधोलोक के अकृत्रिम चैत्यालय कहां पर हैं और कैसे हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार कर दी थी। तो देखिएगा यहां अधोलोक के, तो आप सब देख पा रहे होंगे ये जो है वो खर भाग का भाग है, जिसमें से ये चित्रा पृथ्वी सबसे ऊपर जो है वो चित्रा पृथ्वी है, सबसे नीचे जो है वो शैला पृथ्वी है। चित्रा पृथ्वी, शैला पृथ्वी, इन दो पृथ्वियों को छोड़ करके बाकी 2 नंबर से लेकर के 15 नंबर की जो 1,000 योजन मोटी पृथ्वियां हैं, ऐसे 14,000 योजन प्रमाण खर भाग में और पंक भाग में कुल अधोलोक के अकृत्रिम चैत्यालय हैं। खर भाग में कितने हैं और पंक भाग में कितने हैं? तो खर भाग में 708 लाख अर्थात 7 करोड़ 8 लाख जो है वे खर भाग में अकृत्रिम चैत्यालय हैं और पंक भाग जो है उसमें 64 लाख अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं। 708 प्लस 64 यदि हम करते हैं तो ये टोटल 772 लाख हो जाते हैं, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम चैत्यालय अधोलोक में है। ध्यान रहे ये संख्या भवनवासी देवों के भवनों की है। 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी के भवन हैं और प्रत्येक भवन में अकृत्रिम चैत्यालय है, इसलिए 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम चैत्यालय अधोलोक में है। जहां तक बात व्यंतर देवों की है, व्यंतर देवों के आवास जो है वो असंख्यात हैं, उनके भवन असंख्यात बने हुए हैं और उनके भी भवनों में असंख्यात चैत्यालय हैं, उनकी चर्चा यहां पर नहीं की है। केवल भवनवासी देवों के भवनों में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उसकी चर्चा यहां अधोलोक में की गई है। हमने पृथ्वियों की मोटाई की बात की तो न केवल रत्न प्रभा की मोटाई तो आप सबको पता चल गई 1,80,000 योजन प्रमाण। ये सब बातें अब आपको पढ़ते पढ़ते बिल्कुल जवाब पे हो जानी चाहिए, है ना, टिप्स पे आ जानी चाहिए, क्योंकि अब ये सब शब्द जो है वो बार बार आप सुन रहे हैं। मैं कक्षा के बाद भी आप जब भी मन लगे तब आपको वीडियो भेज दिया जाता है, उसको भी सुनते रहिएगा, तो ये सब शब्द आपको ध्यान में आ जाएंगे और इनकी सब चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। रत्न प्रभा की मोटाई जो है वो 1,80,000 योजन प्रमाण है। शर्करा प्रभा की मोटाई जो है वो 32,000 योजन प्रमाण है। बालुका प्रभा की मोटाई 28,000 योजन प्रमाण है। पंक प्रभा की मोटाई 24,000 प्रमाण। धूमप प्रभा की मोटाई 20,000 योजन प्रमाण। तम प्रभा की 16,000 योजन प्रमाण। महातम प्रभा की 8,000 योजन प्रमाण इन पृथ्वियों की मोटाई है। ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूं, मोटाई एक होती है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है ना, चौड़ाई तो लोक के अंत तक है, लोक के अंत तक है। और इन पृथ्वियों की गहराई कितनी है, 7 राजू, आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरी गहराई है, ठीक है, और ये कहलाती है चौड़ाई। ये सब देख पा रहे हैं ना, ये चौड़ाई है। चौड़ाई जो है वो लोक के अंत तक है और इन पृथ्वियों की गहराई जो है वो तो सबकी 7 राजू है। यहां जो बताया जा रहा है वो इन पृथ्वियों की मोटाई है ना, थिकनेस कितना मोटा है, ये चीज आपको यहां पर बताई जा रही है। तो पहली पृथ्वी इतनी मोटी है 1,80,000 योजन, दूसरी पृथ्वी 32,000, फिर 28,000, फिर 24,000, फिर 20,000, फिर 16,000 और 8,000। बहुत सरल तरीका है, सब में 4 4 4 माइनस कर दीजिएगा, लास्ट वाला जो है उसमें जस्ट आधा कर दीजिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इस तरह से सातों पृथ्वियों की मोटाई हमने यहां पर देखी। स्पष्ट हो गया, सातों पृथ्वियों की चौड़ाई तो
लोक के अंत प्रमाण हैं। सातों पृथ्वियों की गहराई जो है वो 7-7 राजू प्रमाण है। यहां जो प्रमाण दिया गया है वो इन पृथ्वियों की मोटाई का दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि इन पृथ्वियों में नरकों के बिल कहां पर बने हुए हैं, है ना। ध्यान से सुनना, मेरा प्रश्न क्या है। अब हम आगे से जो पढ़ने जा रहे हैं यहां पर यह है कि इन पृथ्वियों में नारकी जीवों के जो रहने के बिल हैं वो कहां हैं, अथवा कितने क्षेत्र में, 80,000 योजन प्रमाण में या 32,000 योजन प्रमाण में है या क्या है, ये आपको समझना है। तो पहली बात, तो जैसे हमारी पहली पृथ्वी है रत्नप्रभा। पहली पृथ्वी हमारी कौन सी है? रत्नप्रभा। पर ध्यान रखें, रत्नप्रभा में नारकी जीव नहीं रहते। नारकी जीव कहां रहते हैं? खर भाग में नहीं, पंख भाग में नहीं, अबहुल भाग में। तो अबहुल भाग कितना बड़ा है? 80,000 योजन प्रमाण। ध्यान से सुन रहे हैं आप। रत्नप्रभा पूरी पृथ्वी 1,80,000 योजन प्रमाण है। लेकिन अब हम चर्चा कर रहे हैं नारकी जीवों के रहने का जो स्थान है वो कितनी मोटाई में है, उसके लिए अब रत्नप्रभा में नारकी जीव तो केवल अबहुल भाग में रहते हैं, और अबहुल भाग 80,000 योजन प्रमाण मोटा है। अब इसमें कहां पर है, ये विषय भी हम पिछली बार ले चुके थे, पर फिर भी एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि उस समय मैंने जल्दी में बोला, शायद आप लोगों को ध्यान में नहीं रहे। 1,000 योजन ऊपर नीचे छोड़कर नरक बिल हैं। जैसे 80,000 योजन मोटा, ध्यान से सुनिएगा, 80,000 योजन मोटा अबहुल भाग है। पहली रत्नप्रभा का अबहुल भाग जो है वो 80,000 योजन मोटा है। इसमें 1,000 योजन छोड़ दीजिएगा, मैं यहां चित्र में दिखाता हूं। देखिए, ये मैंने बहुत छोटा चित्र, मतलब आपको दिख रहा होगा शायद अपने स्क्रीन पर, ये जो लाल लाल है बस यहां नरकों के बिल हैं, उसके ऊपर एक हल्की सी पतली धारी है। 1,000 योजन यहां छोड़ दिया, 1,000 योजन यहां छोड़ दिया, ऐसे। तो ये कितना प्रमाण हो गया? तो ये हो गया 78,000 योजन प्रमाण, 78,000 योजन। इसमें नारकी जीवों के रहने के बिल हैं। यहां पर ऊपर भी छोड़ दिया, 1,000 योजन ऊपर छोड़ दिया, और 1,000 योजन यहां नीचे छूटा हुआ है। फिर ध्यान से देखेंगे आप, शर्करा प्रभा, पृथ्वी तो इतनी बड़ी है ना, पृथ्वी तो लोक के अंत तक है, किंतु नरक बिल कहां है? 1 राजू प्रमाण। ये जो त्रस नाड़ी है ना, 1 राजू प्रमाण, ये मैंने आकार इसमें जो बनाया है वो अधोलोक के आकार बनाया है, वेत्रासन का। लेकिन यहां शर्करा प्रभा में ये जो बना हुआ है, ये मोटाई में 1 राजू चौड़ा ही नरकों के, नारकी जीवों के रहने के बिल है। इसमें भी 1,000 योजन ऊपर छोड़ दीजिएगा, 1,000 योजन नीचे छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से 32,000 में से 2,000 योजन माइनस कर देते हैं, तो 30,000 योजन प्रमाण में शर्करा प्रभा पृथ्वी के नरक बिल बने हुए हैं। इसी प्रकार बालुका प्रभा में भी 28,000 योजन प्रमाण बालुका प्रभा है, लेकिन 26,000 योजन प्रमाण में ही नारकी जीवों के बिल बने हुए। 24,000 योजन प्रमाण पंक प्रभा नाम की पृथ्वी है, लेकिन ये इतने प्रमाण में, अर्थात 22,000 योजन प्रमाण में ही पंक प्रभा नाम की पृथ्वी में नरकों के बिल हैं। 20,000 योजन प्रमाण धूम प्रभा पृथ्वी में, 18,000 योजन प्रमाण इस स्थान में ही नरकों के बिल हैं। तमक प्रभा 16,000 योजन मोटा तमक प्रभा नाम की पृथ्वी है, जिसमें से 14,000 योजन प्रमाण में ही नरकों के बिल बने हुए हैं। और यहां मजेदार की बात देखिएगा, सबसे बड़ा महातम प्रभा पृथ्वी तो कितनी बड़ी है, आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी कितनी बड़ी है, देखिए यहां पर। लेकिन 7वीं पृथ्वी के ऊपर नीचे 3,999 सही 1/3 भाग है ना, कितना बड़ा भाग छूट जाएगा, आप देख पा रहे होंगे चित्र में। देखो ये बहुत महीन सी, ये भी बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि इससे छोटी बनाता तो आप सबको दिखता भी नहीं। तो इतने स्थान पर, इतनी बड़ी पृथ्वी में केवल इतने स्थान पर 7वां नरक है ना, 7वें नरक के बिल यहां पर बने हुए हैं।
तो 3999 से 1/3 भाग ये छूट गया, 3999 से 1/3 भाग ये छूट गया। अब बचा 1 सही 1/3वां भाग, जिसको हम 4/3वां भाग भी बोलते हैं। बस इतने प्रमाण में ही 7वीं पृथ्वी के नरक के बिल जानना चाहिए। 4/3 योजन प्रमाण, ये उसका प्रमाण जानना चाहिए। इस तरह से इन पृथ्वियों में कितने स्थान पर नरकों के बिल बने हुए हैं, ये बात हम इस चित्र के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो कक्षा के बाद हम और जान सकते हैं। अब मैं वापस जो पहली पृथ्वी, हर पृथ्वियों में मैंने लाल वर्ण बनाया था, उसी को फिर आपके सामने लेकर के आया हूं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं पहली पृथ्वी में। पहली पृथ्वी कौन सी है? रत्नप्रभा। रत्नप्रभा में भी अबहुल भाग, ठीक है, अबहुल भाग का जो वो 80,000 में से जो 78,000 78,000 प्रमाण जो स्थान था, उसका चित्र मैंने अब आपके सामने बनाया है। ये जो पूरा चित्र है, ये वो 78,000 योजन प्रमाण जो पृथ्वी का अंदर का भाग था, उसको मैंने यहां पर बताया। ध्यान से सुनेंगे, विषय स्पष्ट होगा। थोड़ी सी भी चुप करेंगे तो विषय बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो ये 78,000 प्रमाण, इसमें अब नरकों के पटल बने हुए हैं। पटल, ये पटल क्या चीज होती है? इंग्लिश में समझना चाहें तो लेयर्स बोलते हैं इसको, है ना। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ऐसे लेयर्स बनी हुई है ना। ऐसे लेयर्स बनी हुई है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, जैसे मकान होता है ना, ऐसे। तो इस तरह से पटल बने हुए हैं। कितने पटल हैं रत्नप्रभा के बहुल भाग में? अब हम उसको देख रहे हैं। समझ में आ गया? अब हम धीरे धीरे नरक के बिलों की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम पृथ्वी से नारकी जीव कितने स्थान में रहते हैं, यहां पर आए। अब ये रहते कैसे हैं? पटलों में। देखिएगा, ये पहला पटल आप देख पा रहे हैं, पहला पटल, ये दूसरा पटल, ये तीसरा पटल, ये चौथा पटल, ये पांचवा पटल, ये छठा पटल, ये सातवां पटल, ये आठवां पटल, ये नौवां पटल, 10वां पटल, 11वां पटल, 12वां और ये 13वां। कुल 13 पटल अबहुल भाग में। ध्यान से सुनिएगा, रत्नप्रभा का जो अबहुल भाग है, उसमें इस तरह से कुल 13 पटल होते हैं। ठीक है, ये पहली पृथ्वी के 13 पटल आपको बताए। पटल आप समझ पा रहे होंगे, लेयर्स, इस तरह से ये पटल बने हुए हैं। अब इन पटलों के अंदर हम प्रवेश करेंगे, तब जाकर के आगे जाकर के हम नरकों के जो बिल बने हुए हैं उसमें आगे जाकर के देखेंगे। अभी तो हम उस पृथ्वी के अंदर जाकर के देखें तो इस तरह से पटल बने हुए हमने देखे हैं। ये पटल इस तरह से आपको दिखाई देंगे। फिर आगे देखते हैं, ये 13 पटल हमारे बहुल भाग के हैं। मैं आपको पूरे 7 पृथ्वियों में कितने पटल हैं एक बार उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसा अब बहुल भाग में अभी हमने देखा 13 पटल है। बहुत सरल है याद करना, पटलों की संख्या याद करना बहुत सरल है। पहली संख्या याद रखिएगा 13, बस। उसके बाद 2 माइनस करते चलिएगा, है ना। 13 - 2 है ना, तो कितना हुआ? 11। शर्करा प्रभा में 11 पटल, बालुका प्रभा में 9 पटल, पंक प्रभा में 7 पटल, धूमप प्रभा पटल में धूमप प्रभा पृथ्वी में 5 पटल, तम प्रभा पृथ्वी में 3 पटल, महातम प्रभा पृथ्वी में 1 पटल है ना। एक ही पटल है बस। 7वीं पृथ्वी में 1 पटल है। छठी पृथ्वी में 1 2 3 लेयर्स बनी हुई है। इस तरह से पूरी 7 पृथ्वियों में कुल 49 पटल होते हैं। 7 पृथ्वियों में कुल 49 पटल होते हैं। ठीक हुआ। अब हम चलते हैं उन पटलों के अंदर, आपको पटल दिखाता हूं कैसे होते हैं। देखिएगा, पटल अर्थात लेयर, लेयर में बिलों की स्थिति, संख्या एवं आकार।
तीन बातें हम समझेंगे। पटल अर्थात लेयरों में बिलों की स्थिति कैसी होती है, उनकी संख्या कितनी है, उनके आकार कितने हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। पहले यह समझें कि बिल किसे कहते हैं, है ना। नारकी जीव के रहने के स्थान को हम बिल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे देव जहां रहते हैं भवनवासी और व्यंतर, वो जहां रहते हैं उसको भवन कहते हैं। वैमानिक देव जहां रहते हैं उनको विमान कहते हैं, है ना। उसी तरह से हम और आप लोग जहां रहते हैं उनको मकान कहते हैं, और राज्यपाल जहां रहता है उसको राजभवन कहते हैं। इसी तरह हर स्थान का एक नाम होता है। तो इसी तरह नारकी जीव जो रहते हैं वो स्थान को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन बिल। आप सबको पता है बिल, हम लौकिक भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। चूहों का बिल होता है, सांप का बिल होता है ना। तो ये बिलों में रहते हैं। बिल का मतलब बहुत ऐसे गहरा 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 करके जाते हैं, ऐसा बिल। हाँ, नारकी जीव भी इस तरह से बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बिल बने हुए हैं। उन बिलों में संख्यात असंख्यात योजन प्रमाण बड़े बड़े बिल होते हैं। उन बिलों में ये नारकी जीव रहते हैं। दूसरी बात, पटलों में नारकी जीवों के रहने के लिए बिल बने हुए हैं। मैं आपको अपने विषय पर लेकर के आ रहा हूं। अभी आपको पटल बताए, उन पटलों में अभी जैसे मान लीजिए ये पटल है ना, जैसे ये है पटल, ये पटल बना हुआ है ना। तो इस पटल में अंदर अंदर यहां पर अंदर इन पटलों में भी नारकी जीवों के रहने के बिल बने हुए हैं। तो ऐसी अभी देखेंगे, स्पष्ट होगा। पटलों में देखो, ध्यान से सुनना। पृथ्वी में अभी हमने कहा नारकी जीव के रहने का स्थान है, वो देखा 1,000 ऊपर नीचे छोड़ करके। फिर वहां पर आए तो पता चला पटल है। अब उन पटलों में भी बिल बने हुए हैं, और उन बिलों में जो है वो नारकी जीव रहते हैं। ठीक हुआ। पटलों में नारकी जीवों के रहने के लिए बिल बने हुए हैं। जैसे ये बिल कैसे हैं, कई बार ये भी प्रश्न होता है कि बिल कैसे, किस आकार के हैं। तो ये बिल गोल भी हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा, इस तरह से गोल आकार के भी हैं, कोर भी होते हैं, कुछ त्रिकोण भी होते हैं, और भी कई प्रकार के आकार के ये नरकों के बिल हुआ करते हैं। ठीक हो गया। प्रथम पटल का दृश्य कैसा होता होगा, हम अभी साइड में से देखा, अभी हमने आपको ऐसे बताया था, है ना, कि पटल ऐसा है। अब हम आपको हल्का सा ऐसा करके बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि पटल ऐसे होते हैं, क्योंकि अभी उस पटलों में बिल बने हुए दिखेंगे ना। जैसे देखिएगा ये अब ये, तो इसमें आप देख पा रहे हैं हल्का सा मैंने ऐसे चित्र किया है, अर्थात या फिर हो सकता है जीव यहां से जाकर के यहां जाकर के देखा उसने, ऐसा कुछ चित्र जो है वो पटलों का है ना। ये पटल पूरे पटल बने हुए हैं, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं होगा। आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो स्पष्ट नहीं होगा। तो अभी मैं इस पटल में आपको यहां से हल्का सा यहां लेकर के आया, ऐसा किया, ऐसा करता हूं, मैं आपको बिल्कुल ऊपर लेकर के जाता हूं, ऊपर से आपको पटल दिखाता हूं। ऊपर से पटल दिखेंगे तो अपने को विषय समझ में आएगा कि आखिर ये किस तरह के बिल बने हुए हैं, है ना। पटलों के ऊपर ले जाता हूं जिससे कि आपको और विषय स्पष्ट। यह है पटलों के ऊपर से स्थिति, है ना। कैमरा ऊपर गया है पटलों के ऊपर, और अब आपको यहां स्पष्ट होगा कि कैसे हैं ये पटल। देखिएगा, ये है इस तरह से पटल हैं, पूरे पटल। ये अभी प्रथम पृथ्वी का प्रथम पटल है, और उस पटल में पाए जाने वाले ये बिल जो हैं उसका चित्र मैंने आपके सामने रखा है। निवेदन है आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाद में जो मैंने चित्र बनाने के लिए दिया है उसमें एक पटल का चित्र भी आपको बनाना है, जिससे कि आपका यह विषय और मजबूत हो जाए। देखिएगा, अब इसमें 3 प्रकार के बिल होते हैं। 3 प्रकार के बिल यहां पर हम आप देख सकते हैं। ये पूरे पटल, एक पटल है पूरा, इस पटल के बीचों बीच में ये जो कलर का इस तरह का जो बिल है ये कहलाता है इंद्रक बिल। पूरे पटल के बीचों बीच में जो बिल होता है उसे हम कहते हैं इंद्रक बिल। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रक बिल कितना बड़ा होता है,
संख्यात योजन का यह इंद्रक बिल होता है। उसके बाद ये देखिएगा, ये ईस्ट में 1 से चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 40 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 49, 1 से लेकर के 49 यहां बिल है। ऐसे ही पश्चिम में जाइएगा, 1 से लेकर के 49 बिल यहां बने हुए हैं। उत्तर में जाइएगा, 1 से लेकर के 49 49 बिल यहां पर बने हुए हैं। और फिर नीचे दक्षिण में आइएगा, 1 से लेकर के 49 बिल यहां पर भी बने हुए हैं। ऐसे चारों दिशाओं में 49 श्रेणीबद्ध बिल हैं। श्रेणीबद्ध बिल चारों दिशाओं में और 4 विदिशाओं में भी। आप समझ पा रहे हैं, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, 4 दिशाएं हैं और 4 विदिशाएं होती हैं। विदिशाएं कौन कौन सी? तो जैसे ये पहली ईशान है ना, ये आग्नेय, ये नैऋत्य और ये वायव्य, ये विदिशाएं। इन विदिशाओं में भी बिल बने हुए हैं। तो ये दिशाओं में और विदिशाओं में बने हुए इन बिलों को कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। समझ रहे हैं? दिशाओं और विदिशाओं में बने हुए बिलों को बोलते हैं श्रेणीबद्ध बिल। बीचों बीच में जो बिल बना हुआ है उसको कहते हैं इंद्रक बिल। और जो फूलों की तरह बिखरे हुए हैं, जैसे कभी किसी के ऊपर पुष्प क्षेपण करते हैं ना फूल, और फूलों की तरह इधर उधर सब बिखरे हुए हैं, बिखरा हुआ होना ही संस्कृत में कहलाता है प्रकीर्णक, है ना, प्रकीर्णक। तो जो फूलों की तरह बिखरे हुए होते हैं उन्हीं को प्रकीर्णक कहते हैं। तो ये जो बिल हैं, ये प्रकीर्णक बिल ही चौकोर भी होते हैं, गोल भी होते हैं, त्रिकोण भी होते हैं और अलग अलग आकार, कई प्रकार के आकारों के ये सब बिल बने हुए हैं। समझ में आ गया? 3 प्रकार के बिल, प्रत्येक पटल में 3 प्रकार के बिल होते हैं। प्रत्येक पटल में बीचों बीच में होता है वो इंद्रक बिल होता है। दिशाओं में और विदिशाओं में जो बिल होते हैं उन्हें हम श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। और दिशाओं और विदिशाओं के बीच में इधर उधर फैले हुए और जितने भी बिल हैं वे सब प्रकीर्णक बिल कहे जाते हैं। इन बिलों का विस्तार, तो जो इंद्रक बिल है वो संख्यात योजन का है, और जो ये बिल हैं श्रेणीबद्ध वे असंख्यात योजन के हैं, और प्रकीर्णक बिल जो हैं वे संख्यात और असंख्यात दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से ये हमने पहला पटल देखा। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये हमने केवल पहला पटल देखा। इस पटल में एक इंद्रक बिल है और इतने सारे जो दिशा और विदिशा में वो सब श्रेणीबद्ध बिल हैं, और बीच में इतने सारे जो हैं वो प्रकीर्णक बिल हैं। इस तरह से मैं यहां पर अब आपको ये बताना चाहूंगा, 7 पृथ्वियों में कुल कितने पटल थे? अभी हमने देखा 7 पृथ्वियों में 49 पटल हैं। 7 पृथ्वियों में 49 पटल हैं। तो ऐसे पूरे 49 पटलों में इंद्रक बिल कितने होंगे? तो इंद्रक बिल तो हर पटल में एक ही होता है। तो इंद्रक बिल 49 है, 49। श्रेणीबद्ध बिल जो है उनकी संख्या 9604 है, और प्रकीर्णक बिल जो हैं वो 83,80,347। यदि हम टोटल करें इन सब का तो कितने हो जाएंगे? 49, फिर 9604 और फिर 83,90,347। इन सब का टोटल करते हैं तो कुल 84 लाख नरकों के बिल हैं। समझ में आया? 7 नरक हैं, लेकिन नरकों में जो नारकी जीवों के रहने के जो बिल हैं वे 84 लाख होते हैं। ऐसा आप समझिएगा। ठीक हुआ? यदि प्रत्येक पृथ्वी की अपेक्षा से देखें तो कैसे होगा, एक बार समझ लीजिएगा।
तो अब बहुल भाग में कुल 30 लाख नरक बिल हैं, शर्करा प्रभा में कुल 25 लाख बिल हैं, बालुका प्रभा में कुल 15 लाख बिल हैं, पंख प्रभा में कुल 10 लाख बिल हैं, धूम प्रभा में कुल 3 लाख बिल हैं, तम प्रभा में कुल 99,995 बिल हैं और महातम प्रभा में कुल 5 बिल हैं। ये मैंने प्रत्येक पृथ्वी में पाए जाने वाले बिलों की संख्या आपके सामने रखी। तत्वार्थ सूत्र जी यदि आपने पढ़ा हो, उसमें एक सूत्र आता है, तासूत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम। खैर कठिन हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं ले रहा हूं मैं, तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इन 7 पृथ्वियों में कौन सी पृथ्वी में कितने बिल हैं, तो वो एक संख्या आपको याद रखनी है। 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 99,995 और महात्म प्रभा में केवल 5 नरकों के बिल हैं। इन सब का टोटल करते हैं तो ये कुल 84 लाख, अभी जैसे उधर देखा था वहां पर भी 84 लाख हुआ था, वहां अलग अलग इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों की अपेक्षा से देखा था, यहां हमने पृथ्वियों की अपेक्षा से इनकी टोटल करते हैं तब भी 84 लाख नरकों के बिल होते हैं। एक और बात इसमें से समझने की बात है आपको कि पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी में जो बिल हैं और चौथी पृथ्वी में जो नरक के बिल हैं, यहां तक जितने भी बिल हैं और 5वीं पृथ्वी के 2/3 भाग तक अर्थात 75%, 5वीं पृथ्वी का भी 75%, तो टोटल 4.75 भाग है ना, ऐसा भी कह सकते हैं अपन, 1 2 3 4 तो यही होगा। और ये जो 5वीं पृथ्वी है उसका भी 75% भाग जो है, इतने में, या ये कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर का जो मैंने बनाया है, यहां तक जितनी पृथ्वियां बनी हुई है वहां तक तो भयंकर और भयंकर गर्मी है, उष्ण है, अर्थात वहां नारकी जीवों को गर्मी की वेदना सहन करनी पड़ती है ना। 5वीं पृथ्वी के 2/3 भाग तक नरकों के बिलों में कितने हैं वहां तक नरक के बिल, तो 82,25,000 बिलों में तो अत्यंत उष्णता, बहुत गर्मी की वेदना वहां नारकी जीवों को होती है। और शेष भाग अर्थात कितना बचा, तो ये 5वीं पृथ्वी का 25% भाग, 6वीं पृथ्वी और 7वीं पृथ्वी में जो नरकों के बिल हैं वहां पर भयंकर सर्दी की वेदना होती है। इस प्रकार यहां गर्मी की वेदना और यहां सर्दी की वेदना। आप बिलों की संख्या याद रखें, अच्छा रहेगा। 82,25,000 बिलों में तो गर्मी की वेदना, 1,75,000 बिलों में सर्दी की वेदना होती है। आइए अब हम इन नरकों में या नरक के बिलों में किस प्रकार के दुख होते हैं, अब हम उस बिलों में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बिल बता दिया, अब हम यदि उस बिल में जाते हैं तो किस तरह से नारकी जीवों को दुख होते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की है। आप सब देखेंगे, ध्यान से देखिए कैसा वहां पर दुख है, किस प्रकार के कष्ट नरकों के बिलों में हमको प्राप्त होते हैं। सबसे पहला, भूमि के स्पर्श का दुख। यहां जीव डंडलफ के गद्दे पर सोया हुआ होता है और मरते समय अचानक जैसे ही वो मरण को प्राप्त होता है और वहां होता है इस तरह से, है ना, इस तरह की शैया होती है ऐसे, और यहां पर इस तरह यहां जीव उत्पन्न हुआ ऐसे शैया पर, और उत्पन्न होते ही धड़ाम से जाकर के वह पृथ्वी पर गिरता है धम करके। तो जैसे वो वहां गिरा तो उसको जैसे पृथ्वी का स्पर्श होता है तो कहते हैं हजारों बिच्छू डसे तो उतना कष्ट नहीं होता है जितना मात्र उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से उस जीव को कष्ट होता है। इतना कष्ट मात्र वहां की भूमि को, अभी तो वो जीव गया है और भूमि को स्पर्श करने मात्र से उसको कष्ट इतना हुआ बताया। सामान्यतः जब हम चलते हैं तो हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो पैर उछल जाते हम, है ना, या कहीं आग पर हमारा पैर पड़ जाए तो हम उछल जाते हैं। ठीक वैसे ही
वहां नरकों में भी जैसे ही वो जीव बिलों में जैसे ही वो जाता है तो नीचे जाते ही फिर उछलता है जीव, फिर नीचे आता है, फिर उछलता है, फिर नीचे आता है, फिर उछलता नीचे करके फिर लास्ट में वो वहां पर टिक जाता है। तो वहां की भूमि ही इतनी कष्टदायक है कि इसके स्पर्श से ही यह जीव अत्यंत पीड़ा को प्राप्त होता है। वहां की मिट्टी है ना, नरकों के बिल जो अभी मैं बात कर रहा था, उस नरकों के बिलों में जो मिट्टी होती है, या फिर ऐसा समझो नारकी जीवों के जो शरीर होते हैं है ना, वो शरीर भी अत्यंत दुर्गंधित होते हैं। इतना भयंकर स्मेल आती है वहां की स्थान की, वहां स्थान मात्र की इतनी भयंकर स्मेल, इतनी दुर्गंध वहां पर आती है कि नारकी जीव का रहना जो है वो शुरू शुरू में अत्यंत पीड़ित और कष्टकारक होता है। शास्त्रों में लिखा है सातवीं पृथ्वी के इतनी दुर्गंधित पृथ्वी होती है, सातवीं पृथ्वी के अंदर नरकों के बिलों की, कि वहां का एक कण भी यदि यहाँ मध्यलोक में ढाई द्वीप में लाया जाए तो 1 योजन तक सभी जीव उसकी दुर्गंध से ही मर जाए। 1 योजन बोले तो 12 किलोमीटर तक के एरिया में जीव केवल उस मिट्टी के दुर्गंध से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसी भयंकर दुर्गंध वहां के मिट्टी की होती है, या नारकी जीवों के शरीर भी अत्यंत दुर्गंधित होते हैं। खूब गर्मी और खूब सर्दी की वेदना होती है, ये बात ध्यान रखने की है। जिन बिलों में गर्मी है वहां सर्दी नहीं, जिन बिलों में सर्दी है वहां पर गर्मी नहीं। तो गर्मी है वहां पर कितनी गर्मी पड़ती है साहब, कितनी गर्मी होगी। हम यहाँ पर कितनी गर्मी में परेशान हो जाते हैं, 40 डिग्री हो तो 45 हो, 50 होता है तो भयंकर हालत खराब हो जाती है। जहां बात पंखे में चल रही थी, कूलर में चल रही थी, वहां से सीधा व्यक्ति एसी पर पहुंच जाता है, और एसी लगाए बिना वो रह नहीं सकता, क्योंकि उसको इतनी वेदना होती है, गर्मी लगती है उसको। यहाँ की बात बता रहा हूं। अब नरकों की दुख सोचे, वहां की गर्मी देखें तो इतनी गर्मी कि लोहा भी हो, लोहा अगर आप लोहे को ले जाएं तो वो लोहा भी गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि वो पिघल जाए, इतनी भयंकर गर्मी वहां पर पड़ती है। बात जहां तक सर्दी की है तो सर्दी भी इतनी पड़ती है कि जैसे ठंड में कोई व्यक्ति गल जाता है, या बर्फ में रखी हुई कोई चीज धीरे धीरे गल जाती है, ऐसे ही लोहा अगर रखा जाए इतनी ठंड में कि वो गल जाए, ऐसी सर्दी, अर्थात सर्दी भी इतनी कि गल जाए, लोहा गल जाए, गर्मी भी इतनी कि लोहा गल जाए, इतनी सर्दी और गर्मी नरकों में पड़ती है, जिसको हम सब कई भवों तक भोग करके आए हैं। और यहां आकर के हम थोड़ी सी भी प्रतिकूलता में या थोड़ी सी गर्मी और सर्दी की वेदना सहन नहीं कर पाते हैं, और फिर कई प्रकार के आरंभ कर बैठते हैं। खूब भूख प्यास की वेदना होती है, भूख भी बहुत लगती है। नरक बिलों में रहने वाले जीवों को इतनी भूख लगती है। हमें कितनी भूख लगती है, हमें भूख लगती है जब भोजन करते हैं तो 4 रोटी 5 रोटी 10 रोटी, अधिक से अधिक 20 रोटी खा लेता व्यक्ति, उससे ज्यादा क्या खाएगा, है ना, इतनी भूख लगती है। नारकी जीव को कितनी भूख लगती है, नारकी जीव को इतनी भूख लगती है कि वह तीनों लोगों का अनाज भी इकट्ठा कर लिया जाए और उसको भी खा ले तब भी उसकी भूख ना मिटे, इतनी भूख, और पूरे समुद्र का पानी पी जाए इतनी प्यास उस जीव को वहां पर होती है। अर्थात सर्दी गर्मी की वेदना तो है ही, भूख और प्यास की वेदना भी है। तो खाने की व्यवस्था वहां पर क्या है, कुछ भी नहीं है, एक कण भी उसको खाने के लिए वहां पर नहीं मिलता है। हम यहाँ पर एक एकासन और एक उपवास करते हैं तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि साहब नहीं, हमारे में तो शक्ति नहीं है, हम एकासन और उपवास नहीं कर पाते हैं, है ना, हमें बहुत भूख लगती है। लेकिन कोशिश करें, याद करें अपने उस भवों को, जब हम नरकों में थे तो ऐसी वेदना थी कि इतना खाते थे तब भी नहीं मिलता था। यहाँ तो दूसरे दिन होते ही सुबह आपको गरम गरम घी का हलवा मिलने वाला है, फिर भी हम उपवास नहीं कर पाते हैं। सोचिएगा, फिर भी हम एकासन नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसी भूख और प्यास जो है वो नारकी जीवों को होती है। फिर आपस में नारकी जीव लड़ते हैं, भिड़ते हैं, और तेज धार वाले शस्त्रों से एक दूसरों के टुकड़े किया करते हैं। वो तो करते ही करते हैं, नारकी आपस में तो लड़ते भिड़ते ही हैं। और वो क्यों लड़ते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुश्मनी याद आती है। अरे ये तो वही है जो मेरे पड़ोस में रह करके मेरे से झगड़ा करता था, अरे ये तो वही है जिसने मुझे जॉब से निकाल दिया था, अरे ये तो वही है जो
मेरे बच्चे को पत्थर से जिसने मारा था। ऐसे सब पुरानी जितनी भी बातें हैं उनको कुअवधि ज्ञान होने की वजह से सब बातें उनको याद आती है और याद कर करके वो एक दूसरे से भिड़ते हैं, लड़ते हैं, और नहीं भी लड़ते हो तो असुर जाति के देव आकर के उनको लड़ाते हैं और इतना लड़ाते हैं कि एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तिल तिल के समान टुकड़े कर देने का दुख भी नारकी जीवों को होता है। कभी क्रोध से चीर देते हैं तो कभी अग्नि में डाल देते हैं, है ना। नारकी जीव को बीच में रखा, एक दूसरा नारकी जीव होता है, वो आते हैं, दोनों मिल करके उसको क्रोध से काटते हैं, है ना। ऐसी ऐसी वेदना, कोई नारकी जीव को एकदम अग्नि में डाल देता है, चिल्लाता है, रोता है, वहां के जन्म लेने से लेकर के मरण तक, है ना, वहां केवल केवल और केवल मात्र दुख ही दुख उस नारकी जीवों को वहां पर भोगने पड़ते हैं। कभी उबलते कढ़ाई में डाल देते हैं, है ना, पानी उबल रहा हो बहुत सारा, उसमें उसको डाल दिया, इस तरह से उबलती हुई कढ़ाई में या उबलते हुए तेल में नारकी जीव जो है वो एक दूसरे को डाल देते हैं। कभी गर्म किए हुए लोहे के पुतलों के साथ उसको चिपका देते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी मतलब बहुत भयंकर लाल किया हुआ लोहे का कोई पुतला होता हो उसके साथ भी उसको चिपका देते हैं। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी और इसी तरह के नरकों के दुख होते हैं, ऐसे भयंकर दुख जो सर्वज्ञ भगवान ने हम सबको बताया। कभी पिघला हुआ तांबा, जैसे तांबा होता है ना, उसको बहुत पिघला देते हैं और पिघला करके एक नारकी दूसरे नारकी को पकड़ता है और उसको उसका मुंह खोलता है, मुंह फाड़ता है और उसको जबरदस्ती उसके मुंह में पिघला हुआ तांबा जो है वो डाल दिया जाता है, उसको पिला दिया जाता है। उससे इतनी भयंकर, ले खूब शराब पी थी तूने और शराब पी, है ना, पहले तूने शराब पी थी, इसके कारण तेरे को अब ये तांबे का जूस पीना पड़ेगा। तूने पहले पर स्त्री सेवन किया, वेश्यागमन किया, ले अब इस लोहे की, इस लोहे का ये जो है उसके साथ तो चिपक करके अपना आनंद कर, यूं करके जितने भी पाप किए। कई लोग कहते हैं ना कि साहब ये व्यक्ति इतना भी पाप करता है और फिर भी खुश रहता है। ध्यान रखना, कर्मक सिद्धांत में कभी किसी को माफी नहीं की जाती है। हर व्यक्ति को जो जैसा कर्म करता है उसका फल तो उसको प्राप्त होता ही है। ये बात अलग है कि किसी को यही फल मिल जाता है और किसी को एक साथ फिर कई अशुभ गतियों में जाकर के भी नरकों के दुख आदि भोगने पड़ सकते हैं। अब यदि हमें इन चीजों को प्राप्त नहीं करना है ना, ये सब चीजें क्यों प्राप्त होती हैं, ऐसे क्या कारण है जिससे हमें नरकों के दुख प्राप्त होते हैं, नरकों के बिलों में जाकर के हमें दुख प्राप्त करने पड़ते हैं। इसके कारणों पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो कुछ कारण है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर हम नरक में नहीं जाना चाहते हैं, हमारे भाव नहीं है कि हम अधोगति में, नरकों में नहीं जाए, तो प्लीज इन कारणों को मत करना। इन चीजों से आज से ही हाथ जोड़ लीजिएगा। सब मैं अपने जीवन में ये सब काम नहीं करूंगा जिससे कि मुझे नरक में जाना पड़े। सबसे पहला काम, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र जी में कहा है, भव्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। क्या मतलब? बहुत परिग्रह, बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा करना, बहुत सारी जमीन, बहुत सारे मकान, बहुत सारा सोना, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जेवरात, आवश्यकता से ज्यादा इन सबको इकट्ठा करके रखना, ये बहुत परिग्रह कहलाता है। और उस परिग्रहों को इकट्ठा करने के लिए जो ये इंसान दिन भर, है ना, सुबह से लेकर के रात तक जो हिंसा आदि कार्यों को चारों कषायों से युक्त होकर के परिणामों को करता है, इन कामों को ही बोलते हैं आरंभ। कई लोग आरंभ को समझ नहीं पाते। आरंभ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे परिग्रहों को इकट्ठा करने के लिए पाप युक्त, कषायों से युक्त जो उसकी प्रवृत्ति होती है, सुबह से लेकर के रात तक मंदिर दर्शन करने तक की फुर्सत नहीं है, दिन में एक माला जपने की फुर्सत नहीं है ना। ऐसी स्थिति में जो जीव केवल केवल और केवल पैसा परिग्रह इकट्ठा करने में लगा रहता है, उसको कहते हैं बहुत आरंभ। तो ऐसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रूप परिणाम जिसके होते हैं, यदि उस समय हमारा आयुबंध होता है तो नियम से निश्चित रूप से हमारा नरक गति का आयुबंध होता है। क्या करना है इसके लिए? हमें परिग्रहों के प्रति लालसा नहीं रखनी है, बहुत सारा इकट्ठा करने का भाव नहीं रखना है। और जब भी किसी भी तरह का कार्य करें, सबके लिए एक निश्चित टाइमिंग रखें, है ना। सुबह मंदिर के लिए इतना टाइम, मेरा स्वाध्याय के लिए इतना टाइम, मेरा जाप और पूजन पाठ के लिए इतना टाइम, इस तरह से अपने जीवन को अलग अलग कार्यों में विभाजित करके रखें। दूसरी बात और क्या होता है
हिंसा आदि 5 पापों में लगे रहने से। कई लोगों के डेली रूटीन में होता है हिंसा करना, हिंसा करने जैसे वो कार्य करते हैं। झूठ बोलना एक कई लोगों की आदतन होती है ना, झूठ बात बात में बोल देते हैं झूठ, जहां सत्य बोल करके भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन बात बात में किसी को मजाक मजाक में भी वो झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी करने की प्रवृत्ति होती है ना, किसी भी प्रकार की चोरी समझ लीजिएगा, है ना, इस तरह से चोरी करने की प्रवृत्ति, कुशील और परिग्रह की प्रवृत्ति होती है। इन कार्यों में जो लगा रहता है अत्यंत आसक्त भाव से, ऐसा जीव भी यदि उसकी भी आयु बंध होता है तो नरकायु का बंध होता है। पर स्त्री या पर पुरुष सेवन से, अर्थात यदि हम पर स्त्री को पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति गलत भाव रखते हैं, गलत संबंध बनाते हैं, या फिर उनके प्रति इस तरह के परिणाम दिन रात ऐसा चिंतन करते हैं कि पर पुरुष या पर स्त्री हम कैसे प्राप्त करें, इस तरह का चिंतन यदि व्यक्ति करता है और यदि कदाचित उसका उस समय आयुबंध हो जाता है, तो ध्यान रखना महानुभाव, सीधा नरकायु का बंध वहां पर होता है। अधिक हिंसा वाले व्यापार करने से, है ना, कुछ व्यापार धंधे या जॉब इस टाइप के होते हैं जिसमें खूब हिंसा करनी पड़ती है, खूब झूठ बोलना पड़ता है, खूब आरंभ परिग्रह करना पड़ता है। ऐसे व्यापारों से भी हमको बचना है। ऐसे व्यापारों से बचें जिसमें बहुत सारे जीवों को मारने वाला कार्य किया जा सकता है, जिसमें ऐसे व्यापारों से बचें जिसमें बहुत सारे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। चमड़े का व्यापार होता है ना, इस तरह के इत्र आदि का व्यापार होता है। इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए, जिसमें कि खरगोश की आंखों को मार करके, तोड़ करके, फाड़ करके, ऐसे ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिसमें कई तरह के इत्र वगैरह बनाए जाते हैं। इन सब चीजों से भी हमको बचना चाहिए। ये सब अधिक हिंसा वाले व्यापार हैं। ऐसे अधिक हिंसा वाले, कई लोग कहते हैं कि साहब हमने 40-50 साल बड़ी मेहनत करके इस व्यापार को जमाया था और आप कहते हैं इसको छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ सकते? ऐसा नहीं है। हम चाहें, हमारा संकल्प मजबूत होता है, ये निश्चित है कि हम कई साल पीछे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी भूखे नहीं मरेंगे, है ना, ध्यान रखना, भूखे नहीं मरेंगे। हमारे यहाँ राजस्थान में अलवर नाम का स्थान, एक जिला है, यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध जयंती गुटका वाले करके है ना, जयंती गुटके वाले हैं। वे पूज्य मुनीषी सुधा सागर जी महाराज के अनन्य भक्त हैं और उनके सानिध्य में आया और उनको पता चला कि अरे तुम गुटखा बेचने का काम करते हो, गुटखा बनाते हो, लोगों की आदतें खराब करते हो, ये तो बहुत बुरा काम है, ऐसा हिंसात्मक व्यापार तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तो तत्काल उसने बहुत विचार विमर्श करके परिवार के साथ बैठ करके उसने सोचा कि नहीं, अपन धंधा चेंज करते हैं। उसने पूरा जमा जमाया जो व्यापार था वो चेंज किया और फिर उसको बंद करके फिर अपना दूसरा व्यापार चला। बहुत साहस का काम किया उन्होंने। लेकिन महानुभाव, बात कमाने के लिए बात भवों की है। यदि इस भव में भी हमने इतना हिंसात्मक व्यापार चुना तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बुरी गति हो सकती है। शील और व्रतों से रहित जीवन जीने से, हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार का शील, सदाचरण या फिर व्रत आदि, नियम आदि नहीं होते हैं, ऐसा भी जीवन जीते हैं और कदाचित अगर हमारे आयु बंध होता है तो निश्चित रूप से अधोगति का कारण। इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम होने चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, एकासन और उपवास, सुबह प्रतिदिन देव दर्शन करके भोजन करूंगा, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, मेरा मांस का आजीवन त्याग, ऐसे कुछ नियम हमारे अपने जीवन में होने चाहिए। जो कि ये नियम ही ऐसे होते हैं जो कवच होते हैं। जब आयु बंद होता है देखा जाता है कि नियम नहीं, भाई इसके पास तो नियम है, इसको नरकायु की बंद नहीं हो सकता, इसको तो देवायु का बंद होगा। तो हमारे जीवन में कुछ शील और व्रतों रहित अगर जीवन होता है तो आयु बंद निश्चित रूप से नरक का होता है। मंदिर आदि के निमित्त से, धर्म के निमित्त से, मंदिर के निमित्त से पैसों को आते हैं और उन पैसों को व्यक्ति यदि अपने निजी प्रयोग में लाता है तो वो भी नरकायु के बंध का कारण होता है। ध्यान रखें, इन मंदिर आदि के पैसों से बहुत बच के रखना है। एक तो वो जो व्यक्ति खुद बोलता है बोली और उसके बाद पैसे नहीं लौटाता है मंदिर में, तो उसके लिए भी वो नरकायु का बंध का कारण बनता है। और एक वो जो मंदिर में ट्रस्टी बन करके बैठते हैं और मंदिर का पैसा खुद यूज करते हैं अपने कामों के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं नरकायु का कारण शास्त्रों में बताया है। तो इसलिए धर्म के लिए या फिर मंदिर आदि के निमित्त से जो पैसा आता है उसको व्यक्ति यदि अपने निजी प्रयोग में प्रयोग करता है तो ये भी नरकायु के बंध का कारण होता है। उसके अलावा शराब, जुआ, मांस आदि खाने से भी आजकल जैन समाज में भी
बहुत से युवा ऐसे देखे जाते हैं जिनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे शराब के प्रति हो जाती है। कहते हैं कि हमारा तो स्टेटस है साहब, हम तो ऑफिस जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमको तो ये करना ही पड़ता है, यदि नहीं करते तो थोड़ा अलग सा लगता है। मैं कहना चाहूंगा कि क्यों भाई, क्यों अलग सा लगता है और क्यों गलत चीजों में हमें सपोर्ट करना पड़ता है। जो शराब पीते हैं उनको पीने दीजिएगा, आप तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, आप तो स्वाध्यायी हैं, कम से कम हम अपने आप पर तो कंट्रोल रखें, अपने बच्चों पर तो कंट्रोल रखें। और इस तरह की गलत आदत, ये व्यसन है, एक बार लगता है तो व्यक्ति इसको कभी छोड़ नहीं पाता है। इसलिए शराब हुआ, जुआ हुआ, है ना, मांस आदि में प्रवृत्ति जो होती है, इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये सब सीधे नरकायु का बंध कराने वाले हैं। यदि इन सब का सेवन करते करते यदि आयु बंध होता है तो जीव सीधा नरक गति का नरकायु का बंध करता है। आज से हम क्या करें, है ना, हमें अपने जीवन में क्या कार्य करना है, ये कुछ संक्षिप्त में 4-5 बिंदु बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहला, हमारा खान पान शुद्ध करना है, हमारा किचन शुद्ध होना चाहिए। हमारे किचन में किसी भी प्रकार के शराब, मांस आदि की बात तो बहुत दूर है। किसी जैन व्यक्ति का किचन है तो कोशिश करें कि वहां किसी भी प्रकार के आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं होने चाहिए। हमारा खान पान शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान, विचार आदि भी बहुत शुद्ध बनेंगे। इसलिए ध्यान रखें, हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, हमारा पान शुद्ध, अर्थात दिन में 2 बार 3 बार पानी को छान करके पीना, और भोजन भी बहुत सात्विक और सादा भोजन हम सबको करना चाहिए। दूसरा, हमारा व्यापार शुद्ध हो। ये तो पहली बात माता बहनों से कहनी थी। ये दूसरी बात मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि हमारा जो भी व्यापार हो वो व्यापार भी बहुत शुद्ध हो, जिसपे कम हिंसा हो, जिसपे कम पाप लगे, जिसपे कम कषाय करनी पड़ती हो, ऐसा हमारा व्यापार हो, जिससे कि कभी भी आयु बंद हो तो कम से कम बुरी आयु का बंध हमारे न हो। हमारे विचार शुद्ध हो, जब हमारा खान पान शुद्ध होगा तो विचारों में भी शुद्धता आएगी। हमारे सोचने का तरीका हमें अच्छा बनाना है। हम क्षण क्षण में, हर थोड़ी थोड़ी देर में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। घर का कोई भी व्यक्ति आया नहीं है, थोड़ा सा भी लेट होया, अरे बाप रे बाप, क्या बात है, लेट क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा तो नहीं कि फ्लाइट क्रैश हो गया। ऐसे नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आ जाती है। बुरे विचार, हमारे कोई लड़का और लड़की साथ में खड़े तो तुरंत बुरे विचार हमारे दिमाग में जल्दी आ जाते हैं। ऐसा नहीं हो, हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएं और सात्विक बनाएं, जिससे कि कदाचित हमारा आयु बंध हो तो शुद्ध हो और अच्छा हो। हमारा चरित्र अच्छा हो, है ना, हमारा व्यवहार अच्छा हो। ऑफिस में जाएं, चाहे व्यापार करने जाएं, चाहे हम किसी घर में रहें, हम आस पड़ोस के लोगों के बीच में भी हमारा चरित्र अच्छा बना रहे, ये भी हम सबको करना है। और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा सहन शक्ति को बढ़ाएं। निरंतर इस तरह से स्वाध्याय करेंगे तो आपको सहन करने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि हर छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में बड़े विवाद हो जाते हैं। घर में बड़ी ऐसे विवाद हो जाते हैं जो कि पूरा माहौल खराब कर देते हैं। तो धीरे धीरे स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है, जिससे कि हम अपना कभी भी किसी तरह का यदि आयु बंध हो, क्योंकि आयु बंध के 7-8 अवसर आते हैं जीवन में, है ना, लगभग 40-45 साल के बाद कभी भी हमारा आयु बंद हो सकता है। तो जब भी आयु बंद हो तो कम से कम एकदम हम तैयार रहें, अच्छे परिणामों के साथ रहें, और घर में या फिर जहां हम कार्य कर रहे हैं वहां पर धर्ममय, प्यार भरा माहौल बनाएं, है ना। जहां ऑफिस में रहते हैं, जहां हम व्यापार आदि में रहते हैं, या फिर हम जहां पर भी रहते हैं, एक खुशनुमा, है ना, एक आनंदमय और एक प्यार भरा और धर्ममय वातावरण बनाएं, जिससे कि कभी परिणाम ही खराब ना हो। और जब परिणाम खराब नहीं होंगे तो कभी भी आयु बंद होगा तो अच्छा आयु बंद होगा। इसी मंगलमय भावना के साथ कि आज उपस्थित सभी महानुभाव इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुने होंगे और इन पर विचार करेंगे, और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का और अपने गांव का, अपने नगर का बहुत अच्छा माहौल बनाएं और अच्छे परिणामों को करते हुए, क्योंकि इन नरकों के बिलों को और इन अधोगति के बारे में हमने पढ़ा, इससे एकमात्र शिक्षा लेनी है कि ऊपर जाना है, नीचे नहीं, नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही जाना है। इस तरह का संकल्प हम सब लेते हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ आज की मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।